जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे एक वीडियो के बारे में और कुछ अपने देश में जो हो रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों देखा जाए तो आ, हालत काफ़ी अच्छे नहीं हैं और देखा जाए तो मामला कुछ और गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि गर्मी इस हिसाब से पड़ रही है कि भाई मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, मुझको काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ रहा है इस टाइम। तो काफ़ी ज़्यादा सोचन खस्ता हाल है। और देखा जाए तो गन्ने का जूस 20 रुपये का एक गिलास, और दूसरा देखा जाए तो ये काफ़ी महंगा भी है। मिडिल क्लास हर कोई पी सकता है इसको, इतना महंगा है ये। तो भाई स्टिंग पी के चलो शरीर, चलो फिर शुरू करते हैं। और मेरे सामने जग है, उस जग में रखा हुआ है खरबूजे के बीज। और देखा जाए तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पानी की किल्लत और आटे की कमी है। पहले तो आटे की कमी थी, अब पानी की कमी हो चुकी है। तो वो इसी के लायक है, क्योंकि जो करेगा वो ऐसा भरेगा, जो बोएगा वो काटेगा। हमने गेहूं बोए तो हमने गेहूं काटे, उन्होंने आतकमाद बोया तो उन्होंने आतकमाद बोया, तो उन्होंने भुखमरी और उसको काटा। जो बुरा है वो बुरा है, जो अच्छा है वो अच्छा है। इसमें इसमें युद्ध को झोंकने में और उनकी जो जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी गंदी है। देखा जाए तो मेरे हिसाब से उतना कुछ अच्छा नहीं है उनका। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो मेरा पहला वीडियो है। और ऐसी अगर वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। तो भाई कहना हम ये चाहते हैं कि अपने जो देश में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हर वो चीज़ की होनी चाहिए। इसमें काफ़ी स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। पढ़ाई उसके लिए की जाती है जो उस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, या फिर वो उसकी कौन सी भाषा है या इंग्लिश है, कुछ भी सही। अगर हम मान के चलते हैं कि यूएई ने कोई ऐसी चीज़ बनाई जो हमको वो चाहिए, और उसको चाहने के लिए हमको उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी, मतलब उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा कारण है। हम पढ़ाई कर लेते हैं बहुत ऊँची, हमारे पास कोई स्किल नहीं है जिससे हम आगे बढ़ सकें। हम दूसरे के ऊपर आसक्त हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हाथ में थोड़ा हाथ की कारीगरी भी होनी चाहिए। उस काम को बड़ा करने के लिए जिम्मा वो हमारे ऊपर रहता है। अब मेरा जो काम है वो फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा असल जो काम है वो मेरा इलेक्ट्रीशियन का काम है। आप जो सुनने वाले देखने वाले हैं वो तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद हम उस चीज़ के बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं जो हम करना चाहते हैं। भाई सरकारी नौकरी में भाई सरकार किस किस को पद देगी? भाई जो उस चीज़ के लायक है वो बंदा, वो वही तो काम करेगा। अब देखा जाए तो ये मामला थोड़ा गड़बड़ है, ये गड़बड़ थोड़ा, ये अपने देश में थोड़ा मामला सुधरना चाहिए। सोचना चाहिए माँ बाप को कि भाई ऐसा ना हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो देश में सिचुएशन है वो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो युवा लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। और युवा लोग ज़्यादा होने के बाद भी हमारे देश में कोई भी स्किल नहीं है। स्किल है तो बहुत कम है या नहीं भी है। और अगर कोई चीज़ बनाता भी है तो वो थोड़ी बहुत कॉपी होती है, उसकी तरफ से कोई वो नहीं होता है। अब लोग कहने वाले ये भी कहेंगे कि भाई तू ये क्या कह रहा है। तो भाई मैं सही कह रहा हूँ। भाई अपना धंधा कोई करना नहीं चाहता, हर एक चीज़ में स्किल है, बस उसको समझने की, उसको तराशने की बहुत ज़रूरत है। मेरा रही बात मेरी, तो मैं बचपन से ही इस चीज़ में रहा हूँ। मुझको इलेक्ट्रीशियन में और कल पुर्जों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अभी जो कुछ दिन पहले जो वॉर हुआ था ना भारत पाकिस्तान के, जो तस्वीरें आ रही थी, मिसाइल वहाँ टपकी है, वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा पाइप था मिसाइल का, उसमें मैं कल पुर्जे देख भी रहा था, उसमें थोड़े वायरस भी थे, एक साइड से कुछ कंट्रोलर भी थे। और दूसरा ये उसमें एक सबसे वो चीज़ थी, एक बढ़िया चीज़ थी उसमें, फाइबर की जो ब्लैक वो होता है ना, क्या है वो,
फाइबर फाइबर का पूरा बना हुआ था वो, काफ़ी मजबूत होता है, हल्का भी होता है वो, उससे शायद पता नहीं क्या कहते हैं, मैं भूल गया भाई, छोड़िए उसको, छोड़ते हैं। तो स्किल काफ़ी ज़रूरी चीज़ है भाई, छोटी छोटी चीज़ में स्किल है। तो इस बहुत ज़रूरत है अपने देश को, युवाओं, स्किल्ड युवाओं की, और युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने में काफ़ी टाइम लगेगा। जो बंदा सॉफ्टवेयर बनाना जानता है वो सॉफ्टवेयर बनाए, जो बंदा वैसी टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है वो टेक्निकल चीज़ों में चला जाए, कोई जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ही बने, जो जिसके समझ में आ रहा है वो वही काम करे। वो आप मान के चलो, मुझको इलेक्ट्रिशियन का काम पसंद है, मुझको डॉक्टरी में घुसा दिया, मेरा मन ही नहीं लग रहा, तो ऐसे नहीं चल सकता। माँ बाप को थोड़ा बहुत और सोचना चाहिए, क्योंकि अपने देश को अभी फ़िलहाल इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। जब तक हम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक मुश्किल है विश्व गुरु बनना, क्योंकि हमारे यहाँ युवा बहुत तंगड़े हैं। तो हर एक चीज़ में योगदान होना चाहिए। तो थोड़ा समझने की शक्ति भी होना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं सुन रहा था भाई कि एक यूट्यूबर है वो राजद्रोह के केस में पकड़ी गई है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अपने देश के साथ नहीं करना चाहिए। भाई हम उसी देश में खा रहे हैं, उसी देश में छेद कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। हाँ, रही बात प्यार करने की, तो भाई प्यार लिमिट में किया था, थोड़ा दिमाग में थोड़ा बुद्धा ही होना चाहिए। वो वाला क्या करवाना चाहता है ये भी सोचने की होनी चाहिए। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ गलत नहीं है वो गलत है ही नहीं। तो थोड़ा दिमाग में थोड़ा सोचना चाहिए भाई, ऐसा नहीं करना है। अब तो न तो घर की नहीं रहे, नहीं न रहे न घाट के, वो भी अपना काम कर रहा है, पता नहीं कितने पटा रखे होंगे उसने यार। तो कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं, अगली वीडियो में आपको फुल डिटेल, पता नहीं किस वीडियो में, जो भी मेरे पल्ले पड़ेगा मैं तुम्हारे फेस करूँगा, और जो भी वीडियो आएंगी रिलेटेड, हाँ मैं थोड़ा और कंटेंट में अपना ये एक ऐसा और बढ़ाऊँगा, इलेक्ट्रिशियन के बारे में कंटेंट बढ़ाऊँगा, थोड़ा ज्ञान वाली बात भी बताऊँगा, वह ज्ञान वाली बातें भी बताऊँगा जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी, मैं पल्ले पड़वाऊँगा। थोड़ा जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको मैं थोड़ा और प्रूफ करूँगा तुम्हारे लिए कि क्यों हम आए, क्यों हम आए हैं, क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में। ये जो मेरा शरीर है ना, ये भी एक तरह का साइंस है, इसको समझने में इंसान विफल है। मैं अब भी कह रहा हूँ, इसको इंसान समझ ही नहीं सकता, कभी नहीं समझ सकता इस चीज़ को इंसान, के हम किस तरह से काम करते हैं। अभी फिलहाल ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, एआई है, कृत्रिम बुद्धि है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो हमारे मेरे मोबाइल में एआई जिन कई सारे ग्रुप हैं, कई सारे हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों पर काम हो रहा है। ये आगे जाकर ये अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे, देखा जाए तो। ये बुद्धि है, ये बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स में डालकर उसमें बात करी जाती है, अभी बात करी जाती है। थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट फेल्ड भी हुए हैं, वो अपनी भाषा में, दो कंप्यूटर थे वो अपनी भाषा में बातें कर रहे थे, साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा क्या बात हो रही थी, क्या बात नहीं, क्या बात नहीं हुई। तो देखा जाए तो ज़माना काफ़ी बदल चुका है। मैं 2009 से ही देख रहा हूँ, हमारे सामने तो भाई कीपैड फ़ोन थे। ज़माना भाई साहब इतना 2009 में इतना सा ज़माना था भाई साहब, 2025 भाई साहब कहाँ किस लेवल तक पहुँच गए आप सोच नहीं सकते भाई साहब। ये किसी के सहारे नहीं हो सकता, ये चीज़ें किसी के सहारे बिना किसी सपोर्ट के हो ही नहीं सकती। सिलिकॉन के बारे में पता नहीं किसने बताया, उसमें डाटा ट्रांसफ़र कैसे हुआ ये पता नहीं किसको, कह देते हैं भाई साहब साइंटिस्ट की देन है। भाई इसमें किसी ने थोड़ा हस्तक्षेप तो किया होगा, थोड़ा सा भी योगदान तो दिया होगा, थोड़ी सी बुद्धि तो दी होगी। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं बन सकती, उसमें कोशिश, छोटे मोटे शब्दों से कहने से वो चीज़ नहीं बन जाती, क्योंकि इतनी सी चीज़ को बनाने में कम से कम पता नहीं कितना
एनर्जी वाला दिमाग लगेगा, हम सोच भी नहीं सकते। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है, अभी मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जो मेरे दिमाग में भरा पड़ा है ना, जो मेरे दिमाग में भरा पड़ा है, वो पता नहीं, इमेजिन नहीं कर सकते, इतना भरा पड़ा है। तो आगे की वीडियो में बातें करेंगे। इस वाली वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है देखने के लिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारी सी कमेंट करें। हो सकता है मैं तुम्हारे हिसाब से पागल हूँ, पर मेरी बात थोड़ी बहुत आप समझोगे तो सबको समझ में आएंगी। तो अभी के लिए टाटा, गुड बाय, नमस्कार।